Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manish Rathod and today we are going to start a new chapter. मैथ्स का चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे and we are going to start with trigonometry. Before starting with trigonometry, हम कुछ बेसिक बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो ट्रिगो के रिलेटेड है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है कि यहाँ पे जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री होता है आपका और बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं आपके, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जब हम बात करें तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर रखा है राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट एंगल सी, ठीक है। तो एंगल सी में हमने एक राइट एंगल है आपका और वही अगर आप देखोगे आप तो ए बी एंड सी, तो यहाँ पे राइट एंगल विद एंगल बी आपका। तो यहाँ पे 90 डिग्री आपका पोजीशन कहाँ पे उस एंगल से आप बोलते हो कि कहाँ पे वो राइट एंगल है। अदर देन दैट अगर हम बात करेंगे इफ यू आर टेकिंग विद एंगल ए, तो अगर हम एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं सो देन दिस विल बी योर बेस एंड जो सेकेंड चीज होती है वो आपकी परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। सो इफ यू आर कंसिडरिंग एंगल ए को जब आप कंसिडर कर रहे हो तो दिस ये AC जो है वो आपका बेस बन जाएगा एंड BC जो है वो आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। एंड बाय डिफॉल्ट जो आपके हाइपोटेनस के यानी कि जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला साइड होता है दैट इज योर हाइपोटेनस, वो तो फिक्स है, ठीक है। तो एक चीज आपके हाइपोटेनस फिक्स है, सिर्फ क्या चीज होता है बेस एंड परपेंडिकुलर, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा एंगल ले रखा है वहाँ, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे बेस आपका एंगल हमने ए ले रखा है तो बेस आपका ये आपका बेस होगा, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका हाइपो हुआ, ठीक है, हाइपोटेनस। तो ये चीज होती है। सिमिलरली जब आप यहाँ पे देखोगे सेम ट्राइंगल ले रहे हैं हम यहाँ पे ए सी एंड बी, जो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा था राइट एंगल एंगल सी। तो यहाँ पे वेरी फर्स्टली हमने क्या लिया था एंगल ए पे, हमने एंगल ए को कंसीडर किया था। अब हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे एंगल बी को कंसीडर करेंगे। सो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बी आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों चीजें चेंज होगी आपकी, ठीक है। हाइपोटेनस बाय डिफॉल्ट यही रहेगा, ये आपका दिस इज योर हाइपोटेनस, ठीक है, दिस इज योर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज फिक्स आपका। With respect to angle B, this will become your base, and ये जो होगा ये आपका perpendicular बन जाएगा, क्लियर। चलो ये चीज क्लियर हो गई आपकी यहाँ पे। सो नाउ इसके अलावा हमें ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करने से पहले एक और चीज पता होनी चाहिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट hypotenuse का स्क्वायर is equal to sum of other two sides. So sum of other two sides की जब बात करें तो one is your base and second is your perpendicular, ठीक है। तो if you are writing hypotenuse with h और base का हम b लिख रहे हैं और perpendicular हम p लिख रहे हैं, तो h का स्क्वायर becomes b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपकी बेसिक है जो ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। तो ये पाइथागोरस यहाँ पे हम यहाँ चीज लगाएंगे। सो जब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगा रहे ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में पाइथागोरस लगा रहे, सो हाइपोटेनस इज योर ए बी, सो ए बी का स्क्वायर विल बिकम योर बेस आपका बी सी है तो बी सी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपका ए सी है तो ए सी का स्क्वायर। इस तरह से आपको कुछ पाइथागोरस इसमें लगेगा आपका, ठीक है। सो ये हमने बेसिक स्टार्ट किया पर इसका ट्रिग्नोमेट्री का। सो नाउ हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वी विल डिस्कस अबाउट दैट। जो हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तो देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो वेरी फर्स्टली आपका आएगा साइन, सेकंड आएगा आपका कॉस, थर्ड आएगा आपका tan, ठीक है। तो ये तीन फंक्शंस है आपके साइन कॉस tan। एंगल हमने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे अभी तक, ठीक है। सो वो क्यों नहीं लिखा वो भी हम बताएंगे। राइट एंगल चीजें बना रही है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी दोनों का, ठीक है, ए एंड सी ठीक है। सुनना हो साइन कॉस टैन, थर्ड आएगा आपका कॉसेक, फोर्थ आएगा आपका कॉसेक, फिर आएगा आपका सेक, फिर आएगा आपका कॉट, ठीक है। तो साइन कॉस टैन सेक
कॉसेक सेक कॉट, ये सारे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो हमें इस पूरे चैप्टर में हमें डिसाइड कर निकालना है। तो साइन है, साइन का फॉर्मूला आएगा आपका साइन थीटा का फॉर्मूला जब आप देखो तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा साइन ऑफ एनी एंगल विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos of any angle will be your base upon hypotenuse. These are all your formulas जो हमें पता होने चाहिए। फॉर्मूलाज नहीं पता होगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाओगे। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan जब हम देखेंगे तो tan इज जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस जो कॉसेक जो हो गया आपका वो जस्ट इनवर्स होगा, कॉसेक साइन का उल्टा होगा। तो साइन क्या था, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस, तो कॉसेक क्या होगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक अगर हम बात करें तो सेक इज इनवर्स ऑफ कॉस, तो कॉस का इनवर्स है तो कॉस आपका था हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। एंड कॉट इज इनवर्स ऑफ tan, सो कॉट इज इनवर्स ऑफ tan, सो यहाँ पे कॉट विल बिकम बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी यहाँ पे। अगेन मैं आपको बता दूँ कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें देखने हैं, साइन ऑफ साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें देखने हैं यहाँ पे। तो उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला वहाँ पे हमने लिख रखे हैं। साइन थीटा साइन ऑफ एनी एंगल is given by perpendicular upon hypotenuse, cos of any angle is given by base upon hypotenuse, tan of any angle is given by perpendicular upon base, cos of any angle is given by hypotenuse by perpendicular, sec of any angle is given by hypotenuse by base, and cot of any angle is given by base upon perpendicular। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। साइन 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 कॉस टैन कॉट सेक कॉट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे अपनी। सो नाउ एज आई टोल्ड कि कॉसेक जो है वो इनवर्स है साइन का, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट होता है। वो फॉर्मूला क्या जनरेट होगा आपका यहाँ पे कि कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, ठीक है, एंड कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन, ठीक है। तो नाउ एंड फॉर जनरल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं थीटा साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है, ए सी, यहाँ पे हमने 2 एंगल ले रखे हैं उसमें से भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, साइन ऑफ एनी एंगल। चलो यहाँ तक हो गया चीज। नाउ एज आई टोल्ड यहाँ पे साइन और कॉसेक उल्टा है, कॉसेक और सेक उल्टा है, टैन और कॉट उल्टा है। इनके बेस पे हमने यहाँ पे फॉर्मूलास लिख रखे हैं। इनके अलावा आपका tan और cot का एक और फॉर्मूला आएगा। tan थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, एंड cot थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा, एज दे आर बोथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टे हैं दोनों एक दूसरे के। दैट्स व्हाई यू कैन राइट tan थीटा इज sin अपॉन cos एंड cot थीटा इज cos अपॉन sin, ठीक है। अदर देन दैट अगर आपको फिर भी नहीं पता पड़ रहा है तो आप ये चीज़ है पी बी पी एच एच बी, तो यहाँ पे ये आपको याद कर लो। ये चीज़ जो है आपकी साइन है, ये चीज़ जो है आपकी कॉस है, ये जो है आपका टैन है, साइन कॉस टैन, ठीक है। इसी को उल्टा करोगे आप तो नीचे से ऊपर जाओगे तो ये क्या आएगा कॉसेक, ये आएगा सेक, ये आएगा आपका कॉट, ठीक है। तो ये आपका फंक्शंस हुआ। सो नाउ इसी फंक्शंस को आप एंगल के हिसाब से लेके देखते हैं। एंगल के हिसाब से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या करोगे, ठीक है। So now taking एंगल बी को कंसिडर कर, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, टेकिंग कंसिडरिंग एंगल ए, और यहाँ पे कंसिडर करेंगे एंगल सी, ठीक है, कंसिडरिंग एंगल ए एंड कंसिडरिंग एंगल सी। सो वेरी फर्स्ट चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं तुम्हारा अपना बेस क्या है, अपना परपेंडिकुलर क्या है और अपना हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है। सो फॉर this will become your base, so AB is your base, this becomes your perpendicular, so BC is your perpendicular and AC is your hypotenuse for
triangle ABC when you are considering angle A, and if you are considering angle C for the same triangle, तो आपका बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तीनों चेंज हो जाएगा. So if you are considering this angle C, then your base will become BC. या आपका परपेंडिकुलर जो होगा वो AB होगा एंड आपका हाइपोटेनस जो होगा AC हो जाएगा. सो जस्ट देखो, अगर आपने एंगल चेंज किया यहाँ पे तो आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या हो गई, इन्वर्स हो गई. जो उस केस में आपका बेस था वो नेक्स्ट केस में आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो उस केस में आपका परपेंडिकुलर था वो नेक्स्ट केस में आपका बेस हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ साइन ऑफ ए, जब साइन ऑफ ए अब यहाँ से निकालोगे तो साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सो व्हिच इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे BC आपका परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस इज योर AC. तो BC अपॉन AC. ठीक है. यही जब आप साइन ऑफ C देखोगे तो साइन ऑफ C करोगे तो साइन ऑफ C BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका, AB इज योर परपेंडिकुलर, सो AB अपॉन हाइपोटेनस इज योर AC. तो साइन ये है आपका. ठीक है. सेकेंडली जब देखोगे यहाँ पे कॉस ऑफ निकालोगे तो कॉस के लिए आपका क्या आएगा, कॉस ऑफ A इज इक्वल टू कॉस आपका यहाँ है, आपको क्या चाहिए, बेस चाहिए. कॉस का बेस क्या आएगा, यहाँ पे बेस क्या है आपका AB. इस केस के लिए बेस AB है तो AB इज योर बेस अपॉन हाइपोटेनस इज योर AC. फिक्स्ड है जो आपका AC. फॉर दिस ट्राइंगल यहाँ पे तुम्हारा बेस और वो दोनों चेंज हो गया है, तो कॉस ऑफ A इज इक्वल टू यहाँ पे आपका बेस इज योर BC. सो BC और बेस और हाइपोटेनस आपका AC आएगा. ठीक है. सिमिलरली जब आप देखोगे यहाँ पे साइन हो गया, कॉस हो गया, फिर आता है आपका tan. तो tan ऑफ एंगल ऑफ A, तो tan इज योर बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर यहाँ पे इसी फॉर्मूला के हिसाब से परपेंडिकुलर इज योर BC परपेंडिकुलर और आपका बेस AB है. और यही जब देखोगे आप tan ऑफ C, तो tan ऑफ C देखोगे आप तो tan ऑफ C क्या आएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो AB आपका AB अपॉन BC. ठीक है. सो इसी हिसाब से जब आपको आगे चाहिए, कॉसेक चाहिए, सेक चाहिए, कॉट चाहिए, तो जस्ट इन्वर्स हो जाएगा आपके इन सारी चीज़ों का. कॉसेक इसका इन्वर्स हो जाएगा, सेक इसका इन्वर्स हो जाएगा, कॉट इसका इन्वर्स हो जाएगा. तो इस हिसाब से बेस्ड ऑन द एंगल, एंगल्स क्या बन रहा है आपका, एंगल के हिसाब से आपकी क्या चीज़ें आ रही है सारी. हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपकी चेंज हो रही है. उसके अकॉर्डिंगली आपका जो रेशियोज होएगा, जो रेशियोज होगा वो रेशियोज भी चेंज हो रहे हैं. ठीक है. ये तो देख लिया हमने फॉर्मूला. नाउ मूविंग ऑन विथ एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल्स के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे वो. ठीक है. टेकिंग दिस एग्जांपल्स देख रहे हैं. लेट्स टेक अ ट्रायंगल, triangle ABC with 3, 4. ठीक है. तो you are taking a triangle ABC where BC is given you 3 and AC is given you 4 in centimeter और in meter, यानी कोई भी यूनिट है, हम अभी यूनिट कंसिडर नहीं कर रहे. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, इट्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल. सो जब आपके पास दो चीज़ नोन है एंड यू हैव टू फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है. क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इस क्वेश्चन में आपका फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है, हैविंग टू नोन चीज़ है आपके पास. सो वेरी फर्स्टली आप यहाँ पे क्या लगाओगे, पाइथागोरस. किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में. तो जब यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाओगे, यहाँ पे क्लियरली शो दैट यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको एज एन एंगल बी ही कंसिडर करना है जो सारी चीज़ें. तो एंगल बी कंसिडर करोगे, ट्राइंगल ABC जब आप ले रहे हो तो यहाँ पे AC का जो स्क्वायर होगा प्लस BC का जो स्क्वायर होगा दैट शुड बी इक्वल टू योर AB का स्क्वायर. ठीक है. तो ये चीज़ है आपकी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू योर हाइपोटेनस का स्क्वायर आपका. ठीक है ना. इतना तो है. सो नाउ AC आपका पास कितना है, यहाँ पे AC इज गिवन यू 4 AC है. BC आपके पास कितना है, BC आपका 3 है. और AB कितना है आपके पास, AB यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. सो यहाँ पे AB का 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा इज इक्वल टू AB का स्क्वायर. तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 25 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर
जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो ए बी क्या आ गया आपका 5 आ गया। सो नाउ यू हैव, मतलब आपने थर्ड चीज़ जो आपके पास अननोन थी वो अननोन चीज़ें आपने निकाल ली, ठीक है। तो जब ये अननोन चीज़ आपने निकाल ली तो यहाँ पे ये कितना हो गया आपके पास 5। सो आप बाकी चीज़ें निकाल सकते हो। अभी आप साइन ऑफ बी, साइन बी हमेशा क्या होता है साइन थीटा, साइन ऑफ एनी एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर है, तो ए सी है अपॉन ए बी, तो ए सी इज योर 4, तो 4/5 ये आपका साइन हुआ, ठीक है। इसी तरह से कॉस देखोगे आप, तो कॉस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू कॉस हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस क्या है आपका बी सी, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपका ए बी। तो बी सी कितना है आपके पास 3 और हाइपोटेनियस कितना है आपके पास 5, तो 3/5, ठीक है। साइन हो गया, कॉस हो गया, फिर आ गया आपके पास tan, तो tan ऑफ एनी एंगल यानी कि tan क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज योर ए सी, और बेस क्या है यहाँ पे आपका बी सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से जब फॉर्म वैल्यूज डालोगे तो यहाँ पे 4/3, ठीक है। सो साइन कॉस tan हो गया। फिर आपको यहाँ पे कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक भी इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा के रेसिप्रोकल करो या फिर आप फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला आपका हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होगा। सो हाइपोटेनियस इज योर ए बी इज योर हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर आपका ए सी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 5/4 होगा, ठीक है। ये रेशियोज आएगा आपके। फिर कॉसेक के बाद आपका सेक आएगा, ठीक है। तो सेक भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सेक इज इनवर्स ऑफ कॉस, तो कॉस का इनवर्स है, या फिर फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे आप तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस आएगा। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे ए बी है एंड बेस यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस आपका ए बी एंड बेस यहाँ पे आपका बी सी है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे 5 है आपकी, और बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 3, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा आपका, ठीक है। और लास्ट बचा आपका कॉट, तो कॉट जब आपका बचा है तो यहाँ पे लिख लो कॉट ऑफ एंगल ऑफ बी। तो कॉट आपका इनवर्स ऑफ tan होता है, tan का इनवर्स है। तो यहाँ पे आप tan का इनवर्स है, तो यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है आपका बी सी और परपेंडिकुलर कितना है आपका ए सी। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो कॉट भी आपका 3/4। ये सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। तो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जाते हैं वो डिटरमाइन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इस तरह से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिटरमाइन करने होते हैं। एक जिसमें आपको ट्राइंगल बना के दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल था आपका, दो नोन थे, एक अननोन थे, वो तीसरा अननोन निकालना कैसे वो हमने देख लिया। सेकेंडली आपको यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से ट्विस्टेड, मतलब एक तरह से क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है, इफ tan ऑफ a is 4/5, ठीक है। इफ tan ऑफ a is 4/5 डिटरमाइन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जब आपको इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक ट्राइंगल बना देना है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब आपको यहाँ पे पूछा नहीं गया है कि आपको 90 डिग्री कहाँ है या क्या है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ए को छोड़ के आप यहाँ पे कोई भी 90 डिग्री वाला एंगल बना सकते हो, ठीक है। तो tan ऑफ ए है, तो tan ऑफ ए यानी कि ए आ गया आपका यहाँ पे। सो tan थीटा का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखोगे आप tan ऑफ ए, तो tan ऑफ ए क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपका, तो बी सी आपका परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है आपका ए बी, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है, तो यहाँ पे इसको और इसको कंपेयर करो, तो tan ऑफ ए, तो बी सी यहाँ पे 4 है, तो बी सी की जगह यहाँ पे 4 लिख दो, एंड ए बी यहाँ पे 5 है, तो ए बी की जगह पे 5 लिख दो। एंड बाय यूजिंग पाइथागोरस आप थर्ड अननोन चीज़ें निकाल लो। क्या निकाल लो, ए सी, इसे निकाल लोगे, ठीक है। वो अगेन हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, पाइथागोरस फॉर्मूला के हिसाब से आप ए बी निकाल लेना, ठीक है। चलो निकाल ही लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में जब आप लगाओगे, ट्राइंगल ए बी सी में यूजिंग पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम जब आप इसमें यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ए सी का जो स्क्वायर होगा, ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर आएगा आपका प्लस ए बी सी का स्क्वायर आएगा। यही चीज़ होगी ना आपकी, ए सी का स्क्वायर, ए सी इज जो हाइपोटेन्यूज, तो ए सी का स्क्वायर आएगा आपका इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी हमको निकालना है, तो ए सी शुड एज इट इज, ए बी कितना है आपके पास, ए बी इज 5, तो 5 का स्क्वायर, और बी सी कितना है आपके पास 4, 4 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 4 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 और 5, 41, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो ए सी जो मिल रहा है आपको 41 का
40 ए सी का स्क्वायर आपको 41 मिल रहा है, यू हैव टू डिटरमाइन ए सी, तो ए सी आपको क्या आएगा रूट ऑफ 41। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो सॉल्व होगा। फिर सो ए सी मिल गया आपको रूट 41, तो ए सी आपको रूट 41 आ गया। तो इस तरह से आपको फिर बाकी सारी चीज़ें, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना है, तो यू हैव टू ओनली बेस्ड ऑन फॉर्मूला डाल के आपको वो सारी चीज़ें निकालनी है फिर। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया आपका। सो यह दो क्वेश्चन आ गए। टेन की जगह पे यहाँ पे अगर आप कुछ भी दिया होता है, साइन दिया होता, कॉस दिया होता, उसको भी आप सिमिलरली इसी तरह से करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। Let's take an example. Take an example of cosec. Cosec b is equal to 7/6। ठीक है, कम्प्लीटली अलग ही नंबर ले लिया हमने यहाँ पे। cosec e is equal to 7/6 cosec b। so cosec b is 7/6। so now b 7/6 है, तो यहाँ पे आपका b यहाँ आ गया, c यहाँ आ गया, तो यहाँ पे a कुछ भी दे दो आप आपके हिसाब से। ये चीज़ दे दिया आपने cosec b 7/6, तो cosec का फॉर्मूला लिखना है आपको पहले। तो cosec का फॉर्मूला क्या है वो हमें बताना चाहिए। cosec किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। ठीक है, तो cosec थीटा cosec b इज इक्वल टू आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यही होगा ना, cosec b इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन का उल्टा है, तो साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर है आपका। ठीक है, तो ये cosec b हो गया आपका। तो यहाँ पे आपको cosec b का वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस का है आपका BC और परपेंडिकुलर क्या है आपका AC। सो यहाँ पे जब आप देखोगे तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू 7/6 है, तो BC की वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू 6 है। ठीक है, तो ये मिल गया आपको यहाँ, तो 7 और 6 हो गया। सो नाउ यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर आएगा प्लस AB का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू BC का स्क्वायर आएगा। तो AC कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। AB कितना है, AB आपको निकालना है AB, और ये 7 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे AB एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये 6 उधर चला गया। तो यहाँ पे AB को सॉल्व करना है आपको, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा 9 और 4 यहाँ पे 13 बचेगा। तो AB का स्क्वायर कितना हुआ यहाँ पे 13, तो AB इज इक्वल टू रूट का 13 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू रूट 13 आया, यही आया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे AB रूट 13 आया, तो यहाँ पे AB रूट यहाँ पे 13 लिख लो, फिर उसको उस हिसाब से सॉल्व होगा ये चीज़ें। ठीक है, फर्दर अगर यहाँ पे और वेरिएशन मिलेगा, तो वेरिएशन कुछ इस तरह से मिलेगा कि आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 4/1 दे देंगे। ठीक है, 4 दे देंगे, तो यहाँ पे ऐसा साइन थीटा इज इक्वल टू 4 दे दिया, और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स आपका यहाँ पे यू हैव टू कंसीडर इट 1। ठीक है, तो साइन थीटा है यहाँ पे, अगर आपको इसे दिया है सो ट्राइंगल ABNC, तो यहाँ पे मेंशन किया है थीटा ओनली, आपको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि वेदर इट इज एंगल A और एंगल B और एंगल C, तो यू कैन टेक एनी। ठीक है, तो B को छोड़ के 90 डिग्री वाले साइड को छोड़ के आप CB दोनों में AC दोनों में से कोई भी ले सकते हो। सो कंसीडरिंग एंगल थीटा ओवर हियर। ठीक है, थीटा को यहाँ पे ले रहे हो आप, तो थीटा को यहाँ पे ले रहे हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/1। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है आपको। साइन थीटा का फॉर्मूला बेस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो अकॉर्डिंग टू दिस विल बी परपेंडिकुलर, तो AB आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस आपका AC, तो AB अपॉन AC आया यहाँ पे आपका। ठीक है, तो इसको जो यहाँ पे आपको इसमें रखना है, तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू 4/1। तो AB की वैल्यू आपके पास 4 है और AC की वैल्यू आपके पास 1 है। तो इसमें पाइथागोरस लगा के आपको फिर थर्ड चीज़ निकालनी है, क्या है क्या नहीं है। तो पाइथागोरस आप जब लगाओगे PGT यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, तो PGT लगाने के बाद आपका यहाँ पे आएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे AC कितना है 1 था, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपका 4 था
ये कितना है आपका, यही आपको डिटरमाइन करना है। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर उधर जाएगा तो 16 होगा इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ रहा है यहाँ पे आपका 15 माइनस 15 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 15। ठीक है, तो इस तरह से होगा। हालांकि ये एक प्रैक्टिकल फॉर्मल चीज़ नहीं है, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपको, इसमें मैंने यहाँ पे बताया है। अगर इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको उसका सोल्यूशन इस तरह से करना है। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे आपको दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आपके हिसाब से फिर फॉर्मूला के हिसाब से डिटरमाइन करना है। फर्दर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी बनते हैं कि इफ tan of a is equal to 3/5 then find 3 tan a plus 5 sin b upon 2 cot a। इस तरह से बनते तुम्हारे क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए फिर, तो पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्राइंगल बना लेना है। ट्राइंगल बना लिया, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी 90 डिग्री है। सो अगर वो उस तरह से क्वेश्चन बनेंगे तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेना है। पाइथागोरस लगा लोगे जब आप यहाँ पे, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस लगाओगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दो, ए बी की वैल्यू 5 रख दी, बी सी की वैल्यू 3 रख दी, ए सी की वैल्यू जो है एज इट इज है। ए सी की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 25 और 9 आपका 5 इधर से गया 30, 34 का ए सी का स्क्वायर, तो ए सी अंडर रूट 34 आएगा आपका। तो जब ए सी अंडर रूट 34 आ गया है आपके, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, दूसरा साइन सी चाहिए। तो साइन सी का फॉर्मूला निकालना है। तो साइन सी के लिए आपका यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एंगल ये हो गया आपका। सो नाउ क्या होगा, यहाँ पे एंगल ये चेंज हो गया, आपका एंगल चेंज हो गया तो आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों चेंज हो जाएगी। तो दिस विल बिकम योर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। सो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 अपॉन रूट 34। फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में tan है, tan की वैल्यू इतनी गिवन थी वो लिख दिया। 5 था, 5 sin c की वैल्यू इतनी यहाँ पे डिटरमाइन हुई वो लिख दिया यहाँ पे। और 2 cot a यानी इनवर्स ऑफ tan होगा आपका। सो यहाँ पे 5/3 इसको लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सिमिलर। So यहाँ पे आपको क्वेश्चन है cos theta is equal to 3/5 and you have to show find 5 cos theta minus 4 tan theta upon sec theta plus cot theta। ये आपको डिटरमाइन करना है। सो अगेन स्टार्ट से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल बना देना है, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी और ट्राइंगल सी। अगेन यहाँ पे आपको थीटा बोला है, कोई स्पेसिफाई किया नहीं है एंगल, दैट मीन्स कोई भी आप एंगल ले सकते हो, इधर एंगल ए और एंगल सी। आई एम टेकिंग एंगल ए को थीटा कंसीडर कर रहे हो। सो tan cos A इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपका बेस ये है, तो 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 5। ठीक है, सो पाइथागोरस लगाओगे आप, पीजीटी लगाओगे यहाँ पे। तो पीजीटी लगाने के बाद क्या होगा आपका, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर आएगा प्लस बी सी का स्क्वायर। तो जब फर्दर इसको सॉल्व करोगे पीजीटी लगाने के बाद यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ बीसी। तो बीसी की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आप 25 - 9 करोगे तो इट विल बी और 16। तो 16 इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर आएगा। सो यहाँ पे 16 अंडर रूट 16 करेंगे तो बीसी आएगा आपका। सो बीसी विल बी योर 4। तो बीसी आपका 4 आ गया, तो यहाँ पे आपका 4 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी पाइथागोरस के थ्रू आपने ये निकाल ली है। इसके पहले भी क्वेश्चंस में हमने किए हैं। ठीक है, फर्दर जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको वो डिटरमाइन कर लेना है। एक तो आपको यहाँ पे कॉसेक थीटा चाहिए, तो कॉसेक थीटा चाहिए। तो कॉसेक थीटा आपका यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपका 4 है और परपेंडिकुलर आपका 5 अपॉन 4। तो हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर 5/4 हो गया आपका। tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका BC है, तो 4 अपॉन बेस कितना आएगा आपका 3।
ठीक है। और sec थीटा चाहिए आपको, तो यहाँ पे sec थीटा आ गया, तो sec थीटा इज इक्वल टू उल्टा होगा आपको cosec थीटा का, तो 5/3 हो जाएगा आपका। और cot थीटा चाहिए, तो cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपने डिटरमाइन कर ली जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वो चीज़ें निकालने के लिए। तो ये निकाल लिया आपने। फिर यहाँ पे आपको रख देना है 5 cosec थीटा, cosec थीटा कितना है आपका 5/4 -4 tan थीटा कितना है आपका 4/3, ठीक है। अपॉन sec थीटा कितना है आपके पास 5/3, और cot थीटा कितना है आपके पास 3/4। यहाँ पर रख दिया ये वैल्यूज, सॉल्व करो 25/4 -16/3 अपॉन, यहाँ पे सॉल्व करो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 3 4 ज़ा 12, ठीक है। इस तरह से होगा। इसको भी अगर आप ऊपर भी एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 75 आएगा। यहाँ पे 14 6 ज़ा 4 6 4 ज़ा 24 2 कैरी 4 4 ज़ा 4 64 अपॉन 4 3 ज़ा 12। इसको सॉल्व करके 5 2 7 2 27 अपॉन 12, ये से कैंसिल हुआ। 75 - 64 कितना आएगा 11/27, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्व हो गया आप, ठीक है। फाइव 5 × 25 बराबर है आपका 4 4 × 16, ये भी बराबर है 4, फिर यहाँ पे 3 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 4 × 20 यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 20 आएगा, तो 20 + 4 3 है राइट यहाँ पे, तो 4 3 ज़ा 12, तो 4 3 3 ज़ा 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब 9 आया तो नीचे जब सॉल्व करोगे तो इतना आएगा 29 अपॉन 29, ठीक है। तो ये है आपका, इसका सोल्यूशन है आपका। फिर इसका आंसर आएगा आपका 11/29, तो 11/29 ये सोल्यूशन हो गया आपका यहाँ पे। सो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स था, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी चैप्टर के रिलेटेड, सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी डाउट हो गए तो नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया और जो आप कर रहे हो इनके अलावा अगर आपको उसमें भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे आप शेयर कर सकते हो मेरे मेल आईडी पे, या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मेरे को। कुछ भी डाउट होता है मुझे पूछ लेना। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो। इसके अलावा भी साइंस में मैंने बना रखे वीडियोज़, वो भी देखो, वो भी अच्छे लगे तो उस पर लाइक शेयर कमेंट करो। डू सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।